राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बासोड़ा पर्व है वह कब मनाया जाएगा। बासोड़ा त्यौहार होता है वह होली के 8 दिन पश्चात मनाया जाता है। कई लोग होली के पश्चात जो पहला गुरुवार आता है उस दिन बासोड़ा मनाते हैं। कई लोग होली के बाद जो पहला मंगलवार आता है उस दिन बासोड़ा मनाते हैं। कई लोग होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उस दिन जो बासोड़ा पर्व है वह मनाते हैं। इस बार जो सोमवार है वह 9 तारीख को है और जो सप्तमी तिथि है वह 10 तारीख मंगलवार को है। अधिकतर लोग सप्तमी को ही बासोड़ा पर्व मनाते हैं जो कि दिनांक 10 मार्च मंगलवार को है और अष्टमी तिथि 11 मार्च को है। इस दिन हम कुछ खास उपाय करते हैं शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए। और शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए जो हम 2026 में उपाय कर सकते हैं जिससे माता रानी की कृपा हम पर हमेशा के लिए बनी रहे, वह इस प्रकार है। इस दिन हमें बासी भोजन खाना चाहिए और हमें जो बासा भोजन होता है वह ही हमें माता रानी को चढ़ाना चाहिए। माता रानी को हमें जो कहते हैं दीपक भी नहीं चढ़ाना चाहिए इस दिन। और गंगा जल या जो स्वच्छ जल होता है, साफ सुथरा पानी होता है, हम कुएं का जल भी ले सकते हैं। इससे हमें माता रानी को स्नान कराना चाहिए और हमें हमारे जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उस पर नीम की बंदरगार बनानी चाहिए। और इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम नीम के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं और जो नीम के पत्ते होते हैं उसकी माला बनाकर स्वयं भी पहन सकते हैं और जो हमारे बच्चे होते हैं उनको भी पहना सकते हैं। कोई बच्चा होता है जिसको लंबे समय से कोई बीमारी है, कोई पीड़ा है, उसको हम इस दिन एक लाल कपड़े में 2 लौंग, एक सिक्का डालकर गले में पहना सकते हैं और हमें 1 लौंग का जोड़ा माता रानी को इस दिन अर्पित करना चाहिए। हमें माता रानी की 7, 11, 21 जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। और इस दिन हमें हमारे बच्चों पर माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे उसके लिए घर से थोड़ा बाजरा लेकर जाना चाहिए और माता रानी की पूजा करने के पश्चात वह जो बाजरा होता है वह हमारे आंगन में जहाँ भी कहीं साफ़ सुथरी जगह होती है उसे बो देना चाहिए। और बाजरे के साथ साथ हमें 1 रुपये का सिक्का भी उसके साथ बोना चाहिए। वो कहते हैं माता रानी का खजाना होता है। इससे हमारे जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है और इससे हमारे बच्चों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। और हमें घर पर आते वक्त लोटे का थोड़ा जल बचा कर लेकर आना चाहिए। उस लोटे के जल को हमें जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा डालकर एक तरफ साथिया और एक तरफ छाबड़ा बनाना चाहिए। और जो थोड़े जल होते हैं उसको हर कमरे में थोड़े थोड़े हमें छींटे देने चाहिए। यह माता रानी का जो जल होता है यह बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पवित्र होता है और माता रानी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। और हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वह भी दूर होती है। और हमें माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता रानी हमारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और उनको रोग और दोषों से मुक्त रखिए। माता रानी हमारी इस दिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनोकामनाएं सुनती है और हमारे बच्चों की जो भी परेशानियां होती है वह दूर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें।
आशा करती हूँ यह जो बासोड़ा का पर्व होता है इस पर माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करे और आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर जो भी परेशानियाँ और बीमारियाँ दुख हो उन सबको माता रानी दूर करे और आपका जीवन खुशहाल हो, आपके जीवन की सभी दुख दूर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।